हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 10 मिनट की कक्षा में। आज की कक्षा में इस साल के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के दो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। 2024 बच्चे आपका एक ऐसा साल है, चुनावी वर्ष भी है, वैसे भी आप जो है आपका देश की पॉलिटिकल नज़रिए से देखें तो वैसे भी इम्पॉर्टेंट ईयर है। और इस साल जो है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कारों की घोषणा भी हो चुकी है। और उसके अलावा जो है हमारे देश का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है भारत रत्न, उसकी घोषणा भी जो है कुछ ही दिनों पहले हुई थी। तो दोनों के जो आपके विनर हैं, वो जो विनर है बच्चे जो जीते हैं, चाहे वो ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया चाहे वो आपका भारत रत्न हो गया, दोनों के विनर्स के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अभी तक जो है आपका ये तो सभी को पता है कि किसे मिला है, लेकिन क्यों दिया गया है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी उपलब्धियां क्या है, ये आज के जो सेशन है उसमें हम जानेंगे। ठीक है, तो पहले भारत रत्न के बारे में आपको बता दूं कुछ बहुत बेसिक सी बातें। जैसे कि 1954 में सबसे पहले दिया गया था। सबसे पहले बच्चे आपका 3 लोगों को दिया गया था 1954 में। किसे किसे दिया गया था? भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया था, पूर्व राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, और उसके अलावा जो है आपका सी वी रमन को दिया गया था। ठीक है, तो 3 व्यक्तियों को एक साथ दिया गया था 1954 में। उसके अलावा अभी तक टोटल अगर मैं 2024 के विनर्स को हटा दूं तो अभी तक बच्चे आपका 2024 से पहले टोटल 48 लोगों को जो है आपका भारत रत्न दिया जा चुका है। ठीक है, उसके अलावा लास्ट जो भारत रत्न दिया गया था वो 2019 में दिया गया था, इसे भी याद रखना। 2019 के बाद से अब जाकर के 2024 में ये पुरस्कार पुनः दिए गए हैं। ठीक है, और इस बार आपका 5 लोगों को मिला है, ये भी याद रखना। अभी हम 5 के बारे में जानकारी देखेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको याद रखना है। देखिए, उसके अलावा कुछ और टॉपिक हैं पर्सनैलिटी से रिलेटेड। जैसे ये सबसे पहले ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है, सबसे पहली गायिका जिन्हें की भारत रत्न दिया गया है, इनका नाम आपको याद रखना है, श्रीमती MS सुब्बालक्ष्मी। नाम याद रखना, श्रीमती MS सुब्बालक्ष्मी पहली गायिका जिन्हें की भारत रत्न दिया गया। उसके बाद देखिए बच्चे, आमतौर पर जो भारत में जन्मे व्यक्ति होते हैं उन्हें ही भारत रत्न दिया जाता है, वही सबसे पहले जो है आपके उन्हें प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन इसके चलते आपका मदर टेरेसा हो गई, उसके अलावा खान अब्दुल गफ्फार खान हो गए, और नेल्सन मंडेला अफ्रीका के राष्ट्रपति। ये 3 ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनका संबंध जो है आपका जन्म रूप से, ठीक है, जन्म रूप से भारत से ना होने के बाद भी इन्हें जो है आपका भारत रत्न दिया गया है। उसके अलावा 25 जनवरी 2019 को, क्योंकि लास्ट जो आपका ये प्राइज़ मिला था 2019 में मिला था, तो 2019 को जो है आपका नानाजी देशमुख और उसके अलावा जो है आपका भूपेन हजारिका और भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 2019 में पुरस्कार दिया गया था। तो तीनों का नाम भी आपको याद रखना है। 3 पर्सनैलिटीज को दिया गया था 2019 में। उसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या कभी भारत रत्न दे करके वापस भी लिया गया है, तो बच्चा ऐसा जो है हमारे इतिहास में सिर्फ एक बार हुआ है। 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो है आपका भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। लेकिन अब चूंकि उनकी जो मृत्यु है वो बहुत ज़्यादा क्या है, कॉन्ट्रोवर्शियल है, विवादित है। तो बच्चे उनकी मृत्यु जो है आपका कॉन्ट्रोवर्शियल होने के कारण उस समय की सरकार के द्वारा पहले उन्हें भारत रत्न दिया गया, उसके बाद में ये विवाद जो उत्पन्न हुआ उसके बाद में उसे वापस ले लिया गया। तो पूरे हिस्ट्री में जो है आपका भारत रत्न की हिस्ट्री में ये पहली बार ऐसा मामला था जिसमें कि सम्मान को वापस लिया गया। ठीक है, 1992 में, और किसके केस में? नेताजी सुभाष चंद्र के केस में। ठीक है, तो इतनी जो है बेसिक चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है। अब आते हैं इस बार की विनर्स के बारे में। 5 लोगों को दिया गया है, 5 पर्सनैलिटीज के नाम आपको याद होनी चाहिए, इनका काम भी आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत दिया गया है, लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है, PV नरसिम्हा राव इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है, चौधरी चरण सिंह को भी आपका मरणोपरांत दिया गया है, और एम स्वामीनाथन इन्हें भी आपका मरणोपरांत ही दिया गया है। अब एक एक करके जो है आपका इनके बारे में पढ़ते हैं, इसे बच्चे क्रम में याद रखिएगा। सबसे पहले किसके नाम की घोषणा हुई थी? सबसे पहले आपका कर्पूरी ठाकुर जी के नाम की घोषणा हुई थी, उसके बाद में आपका लाल कृष्ण आडवाणी के नाम की घोषणा हुई थी, और इसके बाद ये जो 3 पर्सनैलिटीज है इनके नाम की घोषणा एक साथ हुई थी। ठीक है, तो टोटल जो है आपके 5 है, लेकिन उसमें से भी सबसे पहले आपका इनकी, उसके बाद इनके, और उसके बाद तीनों की जो है आपका एक साथ घोषणा हुई। अब पढ़ते हैं सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में कि इनकी जो है आपका किस फील्ड से, पहले तो इनका फील्ड याद रखिएगा, राजनीति के थे बच्चे। ठीक है, और
ये जो है फ्रीडम फाइटर, जब आपका भारत का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उस वक्त भी बच्चे बहुत सक्रिय थे। तो फ्रीडम फाइट, जो आपकी फ्रीडम फाइट थी, उसमें जो है आपका इन्होंने बहुत सक्रियता से जो है हिस्सा लिया था। ठीक है, तो एक तरीके से आप इन्हें फ्रीडम फाइटर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे। ठीक है, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बिहार के पहले आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और उसके बाद में जो है आपका बिहार के 2 बार के चीफ मिनिस्टर यानी कि सीएम भी रहे थे। ठीक है, उसके अलावा इन्हें जो है आपका लोकप्रिय होने के कारण लोग उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते, तो इसीलिए इन्हें जननायक भी कहा जाता था। तो कर्पूरी ठाकुर जी का जो निक नेम है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जननायक। ठीक है, उसके बाद आता है इनके काम। इनके काम में बच्चे सबसे ज़्यादा जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा वो रहा आपका 1978 में इन्होंने सीएम के पद पर रहते हुए जो है आपका ओबीसी, ईबीसी और महिलाओं और उच्च जातियों के बीच जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके लिए इन्होंने आरक्षण लाने का काम किया था। कहाँ पे? बिहार में। और कितना प्रतिशत? 26% आरक्षण 1978 में बिहार में। ठीक है, तो इन्हें इस काम को आप लोग कह सकते हैं कि इनका जो पॉलिटिकल कैरियर था, जब तक ये सीएम रहे, बिहार के सीएम रहे ये, उस दौरान जो है उनके द्वारा किए गए कामों में सबसे ऊपर आता है ये आरक्षण वाली बात। ठीक है, तो इनके काम को याद रखिएगा, इनके नाम को याद रखिएगा। इन्हें जो है आपका बिहार में प्यार से जननायक कहा जाता है। और अगर इनका सेक्टर जो फील्ड पूछा जाए तो खास करके बच्चे पॉलिटिक्स से आते हैं, तो ये जो है आपके राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, राजनीतिज्ञ थे। और 2024 में जो है मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न दिया गया। उसके बाद आता है लाल कृष्ण आडवाणी का नाम। लाल कृष्ण आडवाणी को बच्चे बहुत लंबे समय तक जो आज पार्टी हमारे देश पे जो रूल कर रही है, जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, उसके संस्थापक के रूप में, उसके जो है आपके एक बहुत बड़े लीडर के रूप में जाना जाता है। बहुत लंबे समय तक जो है आपका ये बीजेपी के जो है अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहे। उसके बाद में जो है आपका अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो ये जो है उप प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, ये जो है उप प्रधानमंत्री रहे थे। उसके अलावा बच्चे 2002 में उप प्रधानमंत्री थे। उसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा जो इनको आप कह सकते हैं कि इनका जो नाम सबसे ज़्यादा चर्चाओं में आया, ठीक है, जिस कारण से, जिस रीज़न से इन्हें सबसे ज़्यादा जाना जाता है और इनका कद जो आज बीजेपी में इतना ऊपर है वो हुआ है आपका 1990 की घटना के बाद। 1990 में इनके द्वारा जो है एक रथ यात्रा का आयोजन किया गया, उसे लीड किया था इन्होंने, राम रथ यात्रा इसको नाम दिया। और ये रथ यात्रा आपकी कहाँ से शुरू हुई थी? ये आपकी सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक रथ यात्रा थी। और इन्हीं के टाइम पीरियड पे या फिर इन्हीं के आप लोग कह सकते हैं कि चलिए अभी तो ये आपका कॉन्ट्रोवर्शियल है। 1992 में जो बच्चे बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, बाबरी मस्जिद का, तो उसमें जिन जिन लोगों पे आरोप लगाए गए थे, अभी भी मामला जो है अभी ये खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, जो दोषी थे, तो दोषियों में जो है आपका एक नाम इनका भी आता है। ठीक है, तो ये जो आपकी राम रथ यात्रा है 1990 के बाद में काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों के बीच इन्हें पहचान मिली। बीजेपी के बीच में जो है इनका कद जो है आपका बढ़ा। तो थोड़ा सा इनके बारे में ये याद रखना, इनका भी क्षेत्र आएगा तो पॉलिटिक्स आएगा। ठीक है, पॉलिटिक्स यानी कि राजनीतिज्ञ हैं और इन्हें जो है आपका 2024 का भारत रत्न दिया गया है। उसके बाद में अगला नाम आता है, अगेन पॉलिटिशियन। इनका नाम है बच्चे आपका पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, पूरा नाम भी याद कर लीजिएगा, अब तो इनका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, तो पीवी नरसिम्हा राव अब आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। देखिए पूरा नाम क्या है? पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। ठीक है, पूरा नाम याद रखिएगा, पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव हमारे देश के 9वें प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, 9वें प्राइम मिनिस्टर थे और इन्होंने बच्चे जिस समय देश की कमान संभाली उस समय जो है आपका हमारा देश एक बहुत गहरे आर्थिक संकट से जो है आपका गुजर रहा था। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है आपका आप कह सकते हैं कि क्रूशियल टाइम पे जो है इन्होंने देश की सत्ता संभाली। ठीक है, और इन्होंने जो है आपका उस समय के जो आरबीआई के गवर्नर थे मनमोहन सिंह, उन्हें जो है वित्त मंत्री बनाने का फैसला लिया। और इन्हीं के दौर में बच्चे आपकी नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई। ठीक है, और नई इकोनॉमिक पॉलिसी में आपका एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया गया। एलपीजी जो है आपका, इसे आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म के रूप में जो है इसे भारत में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, एल का मतलब है लिबरलाइजेशन, पी का मतलब है प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो एलपीजी की जो नीति है वो इन्हीं के शासनकाल में जो है आपका भारत में भारत में लाई गई। ठीक है, उसके अलावा ये जो है चीफ मिनिस्टर भी रहे थे। कहाँ के चीफ मिनिस्टर थे ये? आंध्र प्रदेश के। ठीक है, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे ये। और उनके
इनके टाइम पीरियड पे आप लोग देख रहे हैं कि इनके समय पे जो है आपका हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो खाली हो चुका था, हम जो है आपका कर्जे में आ गए थे, तो हमें जो है अपना सोना जो है वो गिरवी रखना पड़ गया था। तो काफ़ी ज़्यादा जो है इकोनॉमिक जो क्राइसिस थे उस समय जो है देश देख रहा था, और उस टाइम पीरियड पे जो है इन्होंने देश की सत्ता को संभाला था। तो पी.वी. नरसिम्हा राव, इनके बारे में याद रखना, इन्हें भी मरणोपरांत दिया जा रहा है। उसके अलावा इनके टाइम पीरियड में कुछ और घटनाएं हैं जो कि आपको याद रखनी है, जैसे कि बच्चे 73rd और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संवैधानिक संशोधन है, वो इन्हीं के टाइम पीरियड पे हुआ था। और ये दोनों जो संशोधन है इनका जो संबंध है वो कौन सी चीज़ से है? 73rd जो है आपका ये पंचायती राज से रिलेटेड है, और 74th जो है आपका ये नगर निगम से रिलेटेड है। ठीक है, नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा देने से रिलेटेड है, और 73rd जो है आपका पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने से रिलेटेड है। तो ये दोनों ही जो संवैधानिक संशोधन है ये इन्हीं के टाइम पीरियड पे आए। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने एक तेलुगु उपन्यास है, तेलुगु उपन्यास का नाम है वेई पदगुल। ठीक है, वेई पदगुलु जो है तेलुगु उपन्यास है, बहुत फेमस है तेलुगु लैंग्वेज में। तो इसका जो है इन्होंने हिंदी में अनुवाद करके इसे प्रकाशित भी कराया, और हिंदी में बचे इन्होंने सहस्त्र फण, इसका जब हिंदी में अनुवाद किया तो इसका नाम भी बदला गया, तो हिंदी में इसे कहा जाता है सहस्त्र फण। ठीक है, इस नाम से जो है इन्होंने बुक पब्लिश की। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है, नाम जो है आप पूरा याद रखेंगे। ठीक है, अभी तक आप जो है पी.वी. नरसिम्हा राव याद करते हैं, अब जो है पूरा नाम आपको याद रखना है, पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। एक और चीज़ है इनके बारे में, इनकी शक्ल जो है बहुत हद तक बच्चे सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलती है। जब भी आप पिक्चर देखें, फोटो देखें, ऐसा लगता है कि ये आपके वल्लभ भाई जो पटेल हैं उनकी फोटो है। ठीक है, उसके अलावा अगले व्यक्ति हैं आपके चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है। ये भी बच्चे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रहे, पूर्व प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इनका टेन्योर जो है आपका ज़्यादा नहीं रहा, कार्यकाल ज़्यादा नहीं रहा। इन्हें जो है आपका किसान नेता के रूप में जाना जाता है, याद रखना, इन्हें जो है आपका किसान नेता के रूप में जाना जाता है। 1952 में 1952 में यूपी में जो है आपका इनके बदौलत जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ। उत्तर प्रदेश में जो जमींदारी प्रथा ये अंग्रेजों के टाइम पीरियड से जो चलती हुई आ रही थी, ठीक है, कुप्रथा कह सकते हैं इसे, इसका जो है उन्मूलन हुआ 1952 में उत्तर प्रदेश में, इन्होंने जो है उसे लीड किया था। ठीक है, उसके अलावा इन्हें जाना जाता है बच्चे, उत्तर प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री रहे, और उन्हें जो है आपका मुख्यमंत्री यूपी के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद में आपका देश के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या याद रखना है, प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री थे, और 1979 में जो है आपका इनका टाइम पीरियड था। ठीक है, जो इनका कार्यकाल है 1979 से लेकर के 1980 तक। उसके अलावा बच्चे इन्हें जाना जाता है, देखिए ये जो चीज़ है इसे याद रखिएगा, केंद्र सरकार में गृह मंत्री बने तो उन्होंने जो है मंडल और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। मंडल और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना जो है इन्हीं के गृह मंत्री रहते हुए की गई। उसके अलावा इन्होंने 1979 में वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए जो है आपका राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जैसे आज हम नाबार्ड कहते हैं, ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म है आपका राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक, ग्रामीण विकास बैंक, इसकी स्थापना भी जो है ये जब वित्त मंत्री थे उसके दौरान ही की गई। ठीक है, तो इतना जो है इनका कॉन्ट्रीब्यूशन याद रखिएगा। इनका भी फील्ड पूछा जाएगा तो ये जो है आपके पॉलिटिशियन थे। ठीक है, और किसान नेता के रूप में इन्हें जाना जाता है, चौधरी चरण सिंह। अगला बच्चे, अगले जो आपके विनर हैं इस साल के, इनका नाम है मणिकोम्बु संबाशिवन स्वामीनाथन। ठीक है, हम इन्हें जो है आपका काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं, हरित क्रांति के जनक के रूप में भारत में इन्हें जाना जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन। उसके अलावा 2023 में ही जो है पिछले साल ही इनका देहांत हुआ है, तो ऑलरेडी ये आपके बहुत ज़्यादा इस बार चर्चाओं में रहने वाले व्यक्तियों में थे। ठीक है, 1925 में जन्म हुआ और 28 सितंबर 2023 को इनका देहांत हुआ है, पिछले साल ही हुआ है। ठीक है, तो हरित क्रांति का जनक कहे जाने वाले एम.एस. स्वामीनाथन, इन्हें और भी बहुत सारे पुरस्कार मिले हुए हैं। भारत में इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, देखिए इन्होंने बच्चे यहाँ पे हाई प्रोडक्टिविटी व्हीट हाइब्रिड सीड जो है इन्होंने बनाए। ठीक है, इन्होंने एक ऐसा बीज बनाया, हाइब्रिड बीज। हाइब्रिड का मतलब क्या है, जो हमारी देसी नस्ल है और जो विदेशी नस्ल है, दोनों का जो है आपका हाइब्रिड बीज इन्होंने बनाया, ताकि जो गेहूं की प्रोडक्टिविटी है वो जो है आपकी बढ़ाई जा सके। ठीक है, 1966 में इन्होंने ये काम किया। उसके अलावा जो है ये थोड़ा सा याद रखना है कि ये जो हाइब्रिड हुआ है सीड का, एक तो बच्चे ये भारत का जो आपका देसी गेहूं का बीज है, और इसका हाइब्रिडेशन जो है वो किसके साथ में हुआ है, मैक्सिको के बीज के साथ में। ठीक है, तो ये इन्होंने किया नॉर्मन बोरलॉग के साथ में मिलकर के। नॉर्मन बोरलॉग का नाम आपने सुना होगा। इन्हें जो है आपका दुनिया में, विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, और भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। उसके अलावा बच्चे देखिए
इन्होंने पौधों में विविधता और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अधिनियम को याद रखना, इस एक्ट को बनाने के लिए, इस एक्ट को डेवलप करने के लिए जो है आपका बहुत बड़ा योगदान है एम एस स्वामीनाथन का। देखिए ये एक्ट क्या है, कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001। और इनके काम के लिए इन्हें देखिए कितने सारे पुरस्कार ऑलरेडी मिले हुए हैं। देखिए पद्मश्री सरकार के द्वारा दिया गया 1967 में, पद्म भूषण सरकार के द्वारा दिया गया 1972 में, पद्म विभूषण इन्हें दिया गया 1982 में। ठीक है, उसके अलावा देखिए बच्चे इन्हें 1971 में इनके काम के लिए आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया और 1987 में इन्हें जो है आपका विश्व खाद्य पुरस्कार भी दिया गया। तो ये तो मैं आपको वो पुरस्कार बता रही हूँ जो आप लोगों ने सुने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके प्राइज़ हैं उनमें से आपका जो भारत रत्न के नीचे जो हमारे सिविल अवार्ड हैं उनमें आपका पद्म विभूषण याद रखिएगा 1989 में इन्हें मिला है। ठीक है, और ये जो दो पुरस्कार हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1971 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला हुआ है, 1987 में इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार मिला हुआ है। इन पुरस्कारों के अतिरिक्त भी इन्हें बहुत सारे बच्चे, इनका जो भी कार्यकाल रहा, टेन्योर रहा, उसमें इन्हें बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना है एम एस स्वामीनाथन, और ये 5वें व्यक्ति हैं जिन्हें कि 2024 में क्या मिला है, भारत रत्न मिला है। अब मैं आपको भारत रत्न के बारे में ऐसी चीज़ बताएंगे, ऐसी चीज़ पढ़ेंगे हम जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। देखिए इस बार बच्चे 5 लोगों को भारत रत्न मिला है। आज से पहले जब आप भारत रत्न याद करते होंगे तो अभी कभी आपने 1 किया होगा, 2 किया होगा, तो ये प्रश्न भी बनता है कि क्या 2024 से पहले कभी आपका 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है, तो इसका आंसर है नहीं। ठीक है, 2024 से पहले कभी भी एक साथ 5 व्यक्तियों को आपका भारत रत्न नहीं दिया गया है, बल्कि नियम यह है कि 3 व्यक्तियों को दिया जाएगा, 3 व्यक्तियों से ज़्यादा को नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये जो नियम है बच्चे ये भी आपका एक बार पहले टूट चुका है। कब तोड़ा गया था? देखिए ये नियम आपका तोड़ा गया था 1999 में, 1999 में, जब आपका 4 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कौन कौन से थे ये 4 व्यक्ति? इसमें आपका जयप्रकाश नारायण थे, अमर्त्य सेन थे, गोपनाथ बारदोलोई थे और आपका रविशंकर थे। ठीक है, तो ये पुरस्कार और ये जो नियम है बच्चे 3 व्यक्तियों को दिया जाने वाला, भारत रत्न आपका 3 व्यक्तियों को दिया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये नियम ऑलरेडी टूट चुका है। 1999 में 4 व्यक्तियों को दिया गया था और अब दोबारा से ये नियम आपका तोड़ा गया है 2024 में, क्योंकि ये आपका इस बार 5 व्यक्तियों को दिया गया है और पहली बार ऐसा हुआ कि भारत रत्न आपका 5 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, तो भारत रत्न विजेताओं के बारे में ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अब आते हैं अगले पुरस्कार पे, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे आपका भारत रत्न सिविलियन में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, उसी तरीके से ज्ञानपीठ पुरस्कार बच्चे आपका लिटरेचर के फील्ड में, साहित्य के क्षेत्र में आपका सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। ठीक है, तो ज्ञानपीठ के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। 1965 में सबसे पहली बार दिया गया था। इस बार जो संस्करण है वो कौन से नंबर का है? 58 नंबर का एडिशन है। सबसे पहले किसे दिया गया था? ये दिया गया था जी शंकर कुरूप को। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। तो जी शंकर कुरूप जी को सबसे पहली बार ये दिया गया था। उसके बाद आता है कि देता कौन है इसे दिया जाता है आपका भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा, जो कि 1944 में बनी हुई एक संस्था है। ठीक है, इसे भी याद रखना। उसके अलावा जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो जो जीतते हैं, जो विजेता है बच्चे, उन्हें क्या क्या मिलता है? उन्हें एक तो 11 लाख रुपए का प्राइज दिया जाता है। उसके अलावा उन्हें ये स्टैचू दी जाती है, ये आपको दिख रही है स्टैचू, इस स्टैचू को कहा जाता है आपका स्टैचू ऑफ वागदेई। ठीक है, वागदेई की मूर्ति जो है इन्हें दी जाती है और 11 लाख रुपए आपके दिए जाते हैं। उसके अलावा इस बार जो आपके विनर हैं, पहले विनर का नाम मैं आपको बता देती हूँ, विनर दोनों ही आपको याद रखने हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य, जगत गुरु रामभद्राचार्य को बच्चे आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है, क्योंकि आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन इन्हें जो है आपका संस्कृत भाषा के लिए जो है आपको ये दिया गया है। अब संस्कृत भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले ये दूसरे व्यक्ति हैं, केवल दूसरे व्यक्ति हैं। देखिए काफ़ी टाइम हो गया 1965 से 2024 में, और इस लंबे टाइम पीरियड में आपका ये दूसरी बात ऐसा हो रहा है कि संस्कृत भाषा को जो है आपका सम्मानित किया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में। सबसे पहली बार जो है आपका संस्कृत के लिए दिया गया था। ठीक है, 2006 का पुरस्कार था, 2009 में दिया गया था, और ये किसे दिया गया था? सत्यव्रत सरस्वती शास्त्री जी को दिया गया था। ठीक है, सत्यव्रत शास्त्री को मिला था, 2006 का था, लेकिन 2009 में दिया गया था। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। अब 2024 में जिन्हें मिला है ये दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें कि संस्कृत के लिए मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर हम रामभद्राचार्य को देखें तो बच्चे ये कभी भी एक पुस्तक के लिए नहीं मिलता है,
कि कोई एक बुक होगी उसके लिए दिया जाता है, ठीक है। ये इनका पूरा जो लिटरेचर जो करियर होता है, जो इनका काम होता है, उसके लिए दिया जाता है, ठीक है। तो रामभद्राचार्य, इनके बारे में याद रखना। मध्य प्रदेश में जगह है चित्रकूट, ठीक है। चित्रकूट में एक पीठ है जिसका नाम है तुलसी पीठ, इसके संस्थापक हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है इन्होंने 100 से ज़्यादा पुस्तकें जो हैं आपके अलग अलग भाषाओं में लिखी हैं। सबसे ज़्यादा जो इनका लिटरेचर है वो संस्कृत में मिलता है, ठीक है। और इन्हें जो है आपका 2015 में, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 2015 में सरकार के द्वारा पद्म विभूषण भी दिया गया है। उसके बाद अगले जो विनर हैं इस बार के ज्ञानपीठ के, वो है आपके गुलजार साहब। इनका जो वास्तविक नाम है वो है संपूर्ण सिंह कारला, ठीक है। अब ये नाम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इनका जो वास्तविक नाम है उसे याद रखिएगा। इन्हें मिला है उर्दू भाषा के लिए, ठीक है, उर्दू भाषा के लिए इन्हें दिया गया है। उसके अलावा अब इनका जो लिटरेचर है बच्चे, इनका लिटरेचर भी और इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका सिनेमा में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हिंदी फिल्म के जो है गीतकार हैं, लिरिसिस्ट हैं, और इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे कि इनके जब हम अवार्ड की लिस्ट पढ़ते हैं तो इसमें जो है आपका फिल्म जो जगत के जो अवार्ड्स होते हैं वो भी मिलेंगे, जो म्यूज़िक जगत के जो अवार्ड हैं वो भी मिलेंगे, जैसे कि ऑस्कर इन्हें मिला हुआ है, इन्होंने ग्रेमी पुरस्कार भी जीता हुआ है, ठीक है। और अभी जो है इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार भी जीत लिया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2004 में इन्होंने जीता था। पद्म भूषण जो है पद्म भूषण इन्होंने 2004 में जीता था, और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है इन्होंने 2013 में जीता है। और कम से कम जो है 5 बार बचे ये आपके नेशनल अवार्ड भी ले चुके हैं हिंदी सिनेमा के लिए, ठीक है, हिंदी सिनेमा के लिए। उसके अलावा इनके बारे में एक और चीज़ याद रखिएगा गुलजार साहब के बारे में, इन्होंने जो है कविता की एक नई शैली जो है आपकी वो डेवलप की थी, ठीक है। उस शैली को कहा जाता है त्रिवेणी, इस शैली को कहा जाता है त्रिवेणी। इसमें जो है तुकबंदी नहीं होती है, कविताओं में तुकबंदी नहीं होती है। और कविता वैसे अगर आप ट्रेडिशनली देखिए तो आपके मन में जब भी कविता आती है तो कविता जो है आपकी ऐसा फॉर्मेट में होती है, 2 लाइन 2 लाइन, या फिर 4 लाइन होगी तो 6 लाइन होगी। तो पहली बार बच्चे इन्होंने त्रिवेणी शैली का आविष्कार किया, और इस तरीके से देखिए ये आपकी त्रिवेणी शैली है, ठीक है। त्रिवेणी शैली में देख रहे हैं सिर्फ 3 लाइनों में आपकी कविता लिखी हुई है, ठीक है। तो इनकी कविता की इन पंक्तियों के साथ में ही सेशन को खत्म करते हैं, ठीक है। कविता है, क्या पता कब कहाँ से मारेगी, बस कि मैं जिंदगी से डरता हूँ, मौत का क्या है एक बार ही मारेगी। चलिए, धन्यवाद।